जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़े हाज़िर ख़िदमत। कुछ अर्से पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर जो है मैंने वो थिंक टैंक की बात की थी। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने जो है वो थिंक टैंक क्या होता है और इसके अग़राज़ व मक़ासद क्या हैं और किसी भी मुल्क के लिए जो है वो थिंक टैंक का होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं जहाँ पर सियासतदान और दूसरे मुल्की अदारे जो है वो बेबस हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है वो आलमी सतह पर जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है या तो फिर वन मैन आर्मी की तरह जो डिसीजन लेना पड़ता है। और लेकिन जो इस दुनिया के अंदर जो चालाक मुल्क हैं, और मैं समझता हूँ चालाक की बजाय अगर हम इंटेलिजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है कि जो मुल्क इंटेलिजेंट हैं उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक थिंक टैंक का जो है वो वजूद रखा हुआ है। तो जब भी उनके ऊपर उन ममालिक के ऊपर कोई भी बैनुल-अक़वामी प्रेशर आता है तो वो मुल्क जो है बड़े आराम से जो है वो कहते हैं जी ठीक है, इसके बारे में जो है फ़ैसला हम पॉलिटिकली तौर पे भी नहीं कर सकते और दफ़ाई तौर पे भी नहीं कर सकते और दूसरे तमाम अवामिल के तौर पे भी नहीं कर सकते। तो इसका फ़ैसला जो है वो हमारा थिंक टैंक करेगा। और उन मुल्क के थिंक टैंक के अंदर जो है वो तक़रीबन हर शोबा ज़िंदगी से जो है वो लोग लिए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई साइंस से मुतल्लिक अगर कोई बात है तो उस थिंक टैंक के अंदर जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बड़े प्रोफेसर जो हैं जो साइंस से शोबे से मुतल्लिक होते हैं उनको रखा जाता है। इसी तरह अगर कोई लॉ से मुतल्लिक है, कानून से मुतल्लिक बात है तो इस थिंक टैंक के अंदर ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस या वकला टाइप लोग भी होते हैं। इसी तरह एजुकेशन के मामलात जो है वो थिंक टैंक के अंदर जो है वो प्रोफेसर लेवल के लोग भी होते हैं। आप ये समझ लें कि थिंक टैंक के अंदर जो है वो तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी के मुताल्लिका लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो मैंने ये बात कही थी कि भई खुदारा जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो थिंक टैंक की कमी है। एक बात मैंने कही थी उस वक़्त के दफ़ाई शोबे की तरफ अगर हम देखें मिलिट्री की तरफ, मिलिट्री का तो अपना थिंक टैंक मौजूद है। लेकिन अगर हम सियासतदानों की तरफ देखें तो वहाँ पर जो है हमें कुछ फुक़दान नज़र आता है। फिर मैंने ये भी कहा था उस प्रोग्राम के अंदर कि हम कौमी असम्बली को थिंक टैंक नहीं कह सकते। उसकी वजूहात ये हैं क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर जो नुमाइंदगी है वो हर शोबा ज़िंदगी की नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि थिंक टैंक के अंदर जो है वो शोबा ज़िंदगी का होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन ये कि हमने उस वीडियो का जो रिस्पॉन्स यानी कि नहीं देखा। आजकल देखें मैं बताऊँ आपको, जैसा कि मुझे भी मालूम है कि जो है लोग जो है वो ग्लैमर की तरफ हैं या लोग जो है वो छोटी-छोटी वीडियोज़ देखते हैं जिसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत खुशी तलाश करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजूहात ये हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त हर आदमी जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन देखिए मैं बताऊँ इस परेशानी का हल परेशान होने से नहीं निकलता। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो परेशानी का हल जो है वो एक जगह बैठ के थिंक टैंक के तौर के ऊपर वो सोचती हैं और इसलिए जो है मैंने एक आज से जो है वो एक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने सोचा कि शायद गवर्नमेंट को शायद या गवर्नमेंट के अदारे जो है वो तो शायद थिंक टैंक को बिल्ट ना करें। तो फिर ये है कि हमें अवाम के साथ पास जाना चाहिए क्योंकि और मैं ये समझता हूँ कि अवाम में अगर हम किसी भी मौज़ू के ऊपर जो है वो एक मौज़ू देते हैं कि मसलन जैसे मैं आपको कहता हूँ कि पुलिस को किस तरह ठीक किया जाए, तो आपकी तरफ से हमें तजावीज़ आएँगी। फिर उन तजावीज़ को हम फाइनलाइज़ करेंगे। उन तजावीज़ के मुतालिक जो जिसने बेस्ट तजावीज़ दी होंगी हम उसका नाम, उसके सिटी का नाम ये भी बताएँगे कि भई ये जो है ये तजवीज़ जो है फ़लाँ शख़्स ने जो है फ़लाँ जगह से दी है। तो इस सिलसिले में जो है हमने एक छोटा-मोटा जो है वो इनामी प्रोग्राम भी रखा है। उसके अंदर ये होता है कि थोड़ी-सी मोटिवेशन होती है और कुछ भी नहीं है। देखिए इनाम की लालच नहीं है, सिर्फ़ एक मोटिवेशनल बात है कि शख़्स जो है वो अगर हमें बताता है और उसकी हमें तजावीज़ पसंद आती हैं, तो ये उसकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए जो है हम इनाम छोटा-मोटा देंगे। तो हमने ये सोचा है कि फ़िलहाल जो है हम 10,000 से शुरू करेंगे अपने इनामी रकम। हमारी कोशिश होगी कि हर 15 दिन बाद जो है उसका रिज़ल्ट अनाउंस करें। तो बाकी इंतहाई सादा तरीक़ाकार होगा। हम एक मौज़ू के मुतालिक जो है अपनी यानी कि ऑल पाकिस्तान वॉइस जो है एक जो है वीडियो अपलोड करेगा जिसके मुतालिक आप उस वीडियो से भी तजावीज़ जो है और उस वीडियो से भी जो है वो आइडियाज़ अख़ज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद क्योंकि सारी उम्र जो है 25 साल जो है वो यूरोप में रहा हूँ, तो यूरोप उस वीडियो का मतलब यही होगा कि मैं अपने अदारे को इधर के अदारे को और उधर के अदारे को जो है कंपेयर करके आपके सामने रखूँगा। तो फिर ये है कि आप जो है प्रोग्राम के अंदर शामिल होने के लिए जो भी अगर हम किसी की एक तजवीज़ लेंगे तो उसके ऊपर भी इनाम देंगे। तो फिर एंड के ऊपर जो है और अगर आप जो है पूरी वीडियो जो है जिस तरह हम बनाएँगे उस तरह अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप वीडियो भी भेजें। तो हम जो है वो वीडियो जो है अपने ऑल पाकिस्तान वॉइस के ऊपर अपलोड करेंगे। तो फिर ये है कि अवाम देखेगी। तो बात ये है कि देखें
جس کی میکسیمم تجاویز جو ہے لوگ لائک کریں گے اس کو پہلا انعام دیا جائے گا. پھر جس کی تھوڑے جو ہے وہ کم پوائنٹس جو ہے وہ لائک کریں گے اس کو دوسرا انعام دیا جائے گا. تو پہلا انعام ہم 10,000 کا رکھیں گے, دوسرا انعام جو ہے وہ ہم 5,000 کا رکھیں گے, اور تیسرا انعام جو ہے وہ ہم جو ہے 2,000 کا رکھیں گے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر 15 دن بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ تقریباً 17,000 اور ایک کتاب جو ہے ہم تحفے کے طور پہ جو ہے وہ متعلقہ ایڈریس کے اوپر بھیجیں گے. تو آپ جو ہے جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ دیکھیں, اس کو غور سے دیکھیں, اور اسی کے ہی متعلقہ ویڈیو آپ بنا کر جو ہے عام موبائل سے بنا کر بھیج دیجئے. یہ چیزیں اگر آپ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرنا چاہتے کہ بھی ہم جو ہے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں, تو آپ جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ ریٹن فارم کے اندر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجئے. تو آپ کی تجاویز بھی جو ہے وہ ہم عوام کے اندر جو ہے وہ اناؤنس کریں گے کہ بھئی یہ تجاویز ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ دیکھیں, ایک بات بتاؤں, میں اور آپ جو ہے اب ہم سب کو جو ہے بلکہ پورے پاکستان کو اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا کہ ہمیں اپنا ملک جو ہے وہ خود سنوارنا پڑے گا. دیکھیں, اس کے میں یہ ہے کہ اس میں نے محسوس کیا ہے, آپ یہ دیکھیں ہماری پاکستان کی سیاست کا معاملات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سیاستدان جو ہے وہ بس وزارتوں اور بندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے معاملات ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی مسائل جو ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں, تو اس لیے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ تاکہ ہم اگر گورنمنٹ لیول پہ تھنک ٹینک نہیں بنتا تو ہم عوامی لیول پہ جو ہے اپنا ایک تھنک ٹینک کو جو ہے بلڈ کر دیں. تو انشاءاللہ اس میں یہ دیکھیں آپ کی جو تجاویز ہوں گی وہ ہم تمام متعلقہ محکمے کو بھی جو ہے وہ ہمارا چینل جو ہے وہ بھیجے گا. اس کے اندر جو ہے وہ, اور ظاہری بات ہے عوام کی رائے جو ہے ایک اہمیت رکھتی ہے, تو ہم جو ہے انشاءاللہ خود بھی اس محکمے کے جو ہے جتنے بھی بڑے لوگ ہوں گے ان سے ملیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھی دیکھیں ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ آپ کے محکمے کے متعلق, ہم نے یہ تجاویز دی تھی, عوام نے یہ تجاویز دی ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان تجاویز کو جو ہے وہ اپلائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پھر ان سے بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لیں گے اور اس کو انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں ڈالیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس عوامی تھنک ٹینک کے اندر جو ہے وہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. آپ جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ شامل ہوئیے, ہمارے پروگراموں کو جو ہے لائک کریں, ان کو جو ہے وہ شیئر کریں. لیکن اگر آپ یہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ ہوں گے. اور ہمیں جو ہے سبسکرائبر کی بھی ظاہری بات ہے ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی چینل جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ اس کے سبسکرائبر ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں, آپ کی تجاویز کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے انشاءاللہ جو ہے اپنے پروگرام کو ترتیب دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ عوام جو ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر, اگر ہمارے پاس گورنمنٹ لیول کے اوپر تھنک ٹینک نہیں بن رہا تو ہم عوامی لیول کے اوپر وہ اچھے لوگوں کا جو ہے ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ بلڈ کر دیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر پروفیسر ہر شعبہ زندگی سے جو ہے وہ لوگ لازمی شامل ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ عوامی تھنک ٹینک کے طور کے اوپر جو ہے وہ ایک لسٹ بنانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پاس پورے پاکستان سے 1,000-1,500 لوگ جو ہے قابل لوگ جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر شامل ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو ہے بالکل تھنک ٹینک کی طرح ورک کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگرام کے اندر داخل ہوں. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.